आज योम 23 मार्च इसे कहलाता है। इस दिन का हमारे आने वाले नौजवानों को इस दिन का कोई ख़ास पता नहीं होता है कि इस दिन को क्या हुआ था। तो इस हवाले से हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारी जितनी भी जनरेशन है और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो हैं हमें बाहर की सोसाइटी और वो सब कुछ तो दिखाते हैं, लेकिन हमें कोई भी 23 मार्च हो जाए या 14 अगस्त हो जाए तो इस चीज़ का कोई भी वो हमें जहन में नहीं डालती। जो हमारी माएँ हैं, जो भी हैं, हालांकि बच्चे को मोटिवेट इस तरफ करना चाहिए। और हमारे लिए ये होता है जैसे आम सा हो गया, जैसे 14 अगस्त आ गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर चले गए, खा लिया पी लिया, फिर वैसे ही हो जाता है। और उसी तरह से जब 23 मार्च भी आता है तो इसी तरह से लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। 23 मार्च का मतलब ये नहीं है। 23 मार्च का मतलब ये है कि जो शहादत चले गए, जो उनके ऊपर, ताकि उनको उजागर होगा, ताकि हमारी आम बच्चा हो या एक फ़ौजी बच्चा हो, उसके दिल के अंदर जोश और जुनून होता है। और उसके साथ मैं ये कहूँगी कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म के बाद आपने कहा कि मैं न्यू जनरेशन के लिए कुछ करूँगा, जिसमें से आपने जो है कोर्ट को कहा कि मैं ख़ुद मुख्तियार करूँगा ना, मैं वज़ीर आज़म हूँ या कोई और वज़ीर आज़म आए तो वह आपके ऊपर उंगली उठा सके। आपने लोगों को, बच्चों को कर्ज़े भी दिए, सब कुछ दिया। उसके ऊपर आप जब जाएंगे, आपने डैम के नाम का पैसा भी आपने अपने इख्तियार में लिया, जिसका डैम का भी अभी तक कुछ पता नहीं। आप वज़ीर आज़म की कुर्सी से जब हटेंगे, आपने कहा था कोई देखे ना देखे, अवाम मेरे साथ है, अवाम आप मेरे साथ हो। जब हम आपके साथ हैं तो हमारा सवाल करने का भी आपको हक बनता है। आपने ना तो कोर्ट को खुद मुख्तियार किया, यानी जो पहले वाले बागड़ बिल्ले थे उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया। आपने जो आप देखो, आप आने वाली नस्लों को क्या देना चाहते हो? या तो आप भी चले जाओ उनके साथ जेल में, वो भी चले जाएं, बाकी आवाम को आने दे, वो ही पुरानी वो ही हालत। आप लोग इस तरह अगर करते रहेंगे तो फिर आवाम का क्या फ़ायदा है इसमें? आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखो ना, हमारे साथ जो 1985 में हुआ था वही आज हो रहा है। हमारे हुकूमतरान जो हैं वो हमारे लिए सही फैसले नहीं कर रहे हैं। पैसा है तो पैसे का कुछ पता नहीं, गरीब बंदा वही, कल भी वो आपने कहा था मैं नीचे तबके को ऊपर लेके आऊँगा, आपने नीचे वाले तबके को सरजीन बहुत और नीचे कर दिया है। आपने कौन सा तबके को बनाया है? ये खाना, ये जो है, ये होटल, ये रेस्टोरेंट, ये तो पहले भी चल रहे थे, शराबों के अड्डे पहले भी चल रहे थे। आज भी किसी की बहन की इज्जत कोई महफूज नहीं है। हमारे लिए तो 23 मार्च रोज़ाना ही बनाया जाता है, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। भाई जब पाकिस्तान बना है इनके लिए, भाई अगर आप कानून और कायदे की बात करते हो ना तो सब के लिए एक ही जैसा है। अगर आप एक टेबल पे भी बैठ के बैठते ना, भले बाहर मुल्क में भी हैं, तो कानून सबके लिए एक ही जैसा है। जब कानून एक जैसा है तो उसके दायरे में आप रह के, और सियासत में ये जो आप गालियाँ गलोच बदतमीजियाँ आके एक दूसरे पे छाटते हैं ना, वो आप लोग का घरेलू मसला है, ये हमारी आवाम का मसला नहीं है। आवाम को काम होता है, सियासत खत्म हो गई, अब गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। एक दूसरे को गालियाँ देना। अगर आप इतने एडुकेट हैं, माशाल्लाह से आप लोग इतने तालीम याफ्ता हैं, बाहर की डिग्रियां लेकर आए हैं, लेकिन आपको कैमरे के आगे बैठ के बात करने का तमीज़ नहीं है। और बिलाल साहब जी, आप जो ये मैं हूँ, आप लड़की नहीं है, ना ही आप मर्द है ना। तो आपकी मम्मा जो आती थी ना तो वो गुफ्तगू बहुत अच्छी करती थी, तो आप अपनी गुफ्तगू को ज़रा सही आके करा करें आप जब आते हैं ना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग गाली गलौज, जब हमारे हुक्मरान गालियाँ देंगे तो हम क्या करेंगे? ये बड़ा अच्छा दर्स दे रहे हैं आप लोग। हालांकि हम मुसलमान हैं, हम तबलीग वाले हैं, हम मुसलमानों को देख के लोग फॉलो करते हैं, हमें उनके कल्चर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी तहजीब ही नहीं है, आगे आने ही नहीं दे रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो, आप लोग ये चाहते हो सियासत हमारी विरासत में चलती रहे, हम खाते पीते रहे, हर चीज़ आवाम जाए भाड़ में, हम गुलामी में ही हैं। कौन सी हम आज़ाद रियासत में यहाँ पे रह रहे हैं? हमारा कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की आके कैमरे पे कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों भाई? मीडिया को आपने कहा कि ये आज़ाद मुख्तियार है, लेकिन मीडिया कहाँ से आज़ाद मुख्तियार है? आप उनकी बहन बेटियाँ उठा लेते हो, उनको आप कर लेते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आप भी तो सबसे कुछ तो आप लोग कर रहे हो।